हेलो दोस्तों। जीटीएम सीखना तो इजी है, पर जब प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्स होना स्टार्ट होता है तभी जाके प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जैसे कि कभी कंटेनर स्लो हो जाता है, तो कभी आपके टीम मेंबर के बीच में किए चेंजेस आपस में क्लैश कर जाते हैं। 10 साल के मैंने अपने डिजिटल मार्केटिंग एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि लोग सीधे आके टेक क्रिएट करना स्टार्ट हो जाते हैं। उन लोगों को कुछ पता नहीं होता है जीटीएम आर्किटेक्चर के बारे में। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कंटेनर क्या होता है, वर्क स्पेस क्या होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है। जीटीएम के काफ़ी ऐसे हिस्से हैं जिन्हों की अपनी खुद की एक लिमिट होती है। वो लिमिट्स क्या है? अगर आप एक स्टूडेंट हो या कॉरपोरेट प्रोफेशनल, ये आपके जीटीएम फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर देगा। सो वॉच टिल द एंड। लेट्स डाइव इनटू द स्क्रीन। ये है हमारा जीटीएम। सो जिन लोगों को जीटीएम नहीं पता उन लोगों को मैं बता दूं, जीटीएम एक फ्री टूल है। यहाँ पे आप मार्केटिंग कोड इम्प्लीमेंट कर सकते हो जो कि डायरेक्टली कनेक्ट होता है आपकी वेबसाइट और एप्लीकेशन से। इट मीन्स पहले क्या होता था कि अगर आपको कोई भी ट्रैकिंग कोड डालना हो, लाइक GA4 को कनेक्ट करना हो, मेटा पिक्सल कनेक्ट करना हो, आपको ये सारी की सारी स्क्रिप्ट वेबसाइट के हेडर पार्ट में डालनी होती थी और मोबाइल एप्लीकेशन में ऐड करनी होती थी, जिससे आप इन्हों को वेरीफाई कर सको। उससे क्या होता था कि आपकी वेबसाइट स्लो हो जाती थी क्योंकि मल्टीपल स्क्रिप्ट्स आप उसके हेड पार्ट में डालते थे। पर जब से जीटीएम आया है, ये सारी की सारी स्क्रिप्ट आप जीटीएम के अंदर डाल सकते हो और एक सिंगल कोड आप अपनी वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन में डाल के जीटीएम को कनेक्ट कर सकते हो। इट मीन्स आपकी लोडिंग स्पीड ये इम्प्रूव करता है। सो ये सारी बेनिफिट्स है इस जीटीएम को यूज़ करने से। अब आ जाते हैं अपन हमारे जीटीएम पे जो ऑलरेडी हमने अकाउंट बना रखा है। अब अकाउंट लेवल पे बात करें तो अगर आप किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आपके पास आ रहे हैं, तो आप ओनली 400 अकाउंट अपने एक जीमेल आईडी पे ले सकते हैं। 400 से ज़्यादा अकाउंट आप इस पे हैंडल नहीं कर सकते, चाहे वो आपके खुद के बनाए हुए हो या क्लाइंट से आपने मैनेज अकाउंट लेवल या कोई भी एक्सेस आपने ले रखा हो। सो टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी रहेगी 400। उससे ज़्यादा आप अकाउंट्स अपने इस एक सिंगल ईमेल आईडी पे नहीं ले सकते। सो मैक्सिमम क्वांटिटी होती है 400 की। अब जो भी एक अकाउंट होता है, जैसे सपोज आप इस स्क्रीन पे देख सकते हो कि keshavx.com, ये एक अकाउंट है। ऐसे कि ऐसे 400 अकाउंट में और इस ईमेल आईडी पे ले सकता हूँ। अब ये जो एक अकाउंट है, इस अकाउंट को अपन कंटेनर बोलेंगे। ये एक कंटेनर है, एक बॉक्स है। इस बॉक्स के अंदर मैं जितने चाहे उतने स्क्रिप्ट डाल सकता हूँ, पर इसकी भी एक लिमिट है। अब इसके अंदर हम चलते हैं। अब ये बॉक्स किस चीज़ का कलेक्शन है? ये बॉक्स कलेक्शन है टैग, ट्रिगर एंड वेरिएबल का। इन तीन चीज़ों का ये कलेक्शन है। यहाँ पे टैग बनते हैं, ट्रिगर बनते हैं एंड वेरिएबल बनते हैं। ये तीन चीज़ों से हमारी पूरी मार्केटिंग की ट्रैकिंग होती है, ठीक है। पर इन्हों की भी लिमिट है। एक कंटेनर 500 500 से ज़्यादा चीज़ें कंटेन नहीं कर सकता। मतलब टोटल नंबर ऑफ 500 टैग आप इसके अंदर बना सकते हो, उससे ज़्यादा आप नहीं बना सकते। पर इसकी सिर्फ ये जो क्वांटिटी है 500 है, प्लस साइड में इसकी एक और लिमिट है जो कि है 200 KB। 200 KB से ज़्यादा अगर आपने 500 लिमिट हीट करने से पहले, 500 जो ट्रिगर्स बनाने हैं या टैग बनाने हैं, वो हीट करने से पहले आप 200 KB की लिमिट हीट कर दे, तो उससे फिर आप ज़्यादा आप बना नहीं सकते। अब समझते हैं हम वर्क स्पेस के बारे में। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वर्क स्पेस लिखा हुआ है। तो ये जो आप जीटीएम का एक अकाउंट देख रहे हो, ये एक्चुअली फ्री अकाउंट है। इसके अंदर आप मैक्सिमम 2 वर्क स्पेस बना सकते हो। अभी कितनी बार मैंने मेरे एक्सपीरियंस के अंदर देखा है कि मल्टीपल टीम के पास एक्सेस होता है सेम वेबसाइट्स के इस कंटेनर का। वो अपने अपने पीसी में ओपन करते हैं। एक जना अगर GTM4 का सेटअप कर रहा है तो दूसरा जो पर्सन होता है वो सीधा कॉल ट्रैकिंग या ईमेल ट्रैकिंग कोई भी जो ट्रिगर होता है वो क्रिएट करना स्टार्ट करता है। वो क्या करता है, डायरेक्ट आता है अपने ब्राउज़र पे और गूगल टैग मैनेजर ओपन कर लेता है सीधा। तो दो पर्सन जब अपने सिस्टम पे ये गूगल टैग मैनेजर स्टार्ट करते हैं, तो आप यहाँ पे देखोगे करंट वर्क स्पेस लिखा हुआ है, उसके यहाँ पे आप देखोगे डिफ़ॉल्ट वर्क स्पेस। दोनों के पीसी में सेम वर्क स्पेस ओपन होता है। तो इससे क्या होता है, जब दोनों पर्सन सेम वर्क स्पेस पे काम करते हैं और उस समय वो काम करने के बाद जब वो अपना काम को सबमिट करते हैं, तो उन्होंने जो किया हुआ वर्क है वो आपस में क्लैश करता है। सो ऐसा ना करके गूगल ने हमको
दो वर्क स्पेस दे रखे हैं, एक डिफ़ॉल्ट वर्क स्पेस है, इसको मैं अभी हटा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे एक डिफ़ॉल्ट वर्क स्पेस है। अब जब नेक्स्ट बंदा सेम अकाउंट पे वर्क कर रहा है तो वो अपने लिए एक नया वर्क स्पेस क्रिएट कर सकता है। उसके लिए उसको कुछ नहीं करना, सिंपल डिफ़ॉल्ट वर्क स्पेस पे क्लिक करना है। यहाँ पे प्लस का आइकन है, इस पे क्लिक करना है। अब सपोज़ मान के चलो कि वो बंदा, उसको मैनेजर ने बोला या उसके बॉस ने बोला, किसी ने भी बोला कि मुझे अभी कॉल ट्रैकिंग करनी है, कॉल ट्रैकिंग का तुमने ट्रिगर सेटअप नहीं कर रखा है, उसका तुम टैग बनाओ। तो यहाँ पे वो अपने वर्क स्पेस का नाम उस टैग पे भी बना सकता है या फिर किसी और पे भी बना सकता है, ये उसकी प्रेफरेंस रहेगी। तो मैं जैसे कॉल ट्रैकिंग मैंने नाम दिया, क्योंकि सपोज मानो मुझे कॉल ट्रैकिंग का एक टास्क दिया हुआ है, मैं कॉल ट्रैकिंग इसका नाम लिखूंगा वर्क स्पेस का। मैं डिस्क्राइब करना है तो उसको भी डिस्क्राइब कर सकता हूँ कि मैनेजर ने मेरे को कॉल ट्रैकिंग के लिए दिया है, या सपोज जो भी अपने हिसाब से। एंड सेव। इससे क्या होगा कि आप देखोगे कि ये जो वर्क स्पेस का नाम है चेंज हो चुका है। सो आप यहाँ पे देखो दो वर्क स्पेस बन गए हैं। एक डिफ़ॉल्ट वर्क स्पेस जो हमेशा आता ही है, जैसे ही आप अकाउंट क्रिएट करते हो डिफ़ॉल्ट वर्क स्पेस तो क्रिएट हो जाता है। ये हमने नया वर्क स्पेस बनाया है। अभी नए वर्क स्पेस पे सपोज मैंने एक कोई ट्रिगर बना दिया, ठीक है। अभी मैंने इस वर्क स्पेस का नाम ट्रिगर के नाम पे दिया है। तो क्या है कि जब भी मैं सबमिट करूँगा तो ये वर्जन नेम बन जाएगा, और जब भी मैं इसे पब्लिश करूँगा, पब्लिश करने के बाद ये जो वर्क स्पेस है ये हट जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ये एज ए वर्जन सेव हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि मैंने पब्लिश किया। अभी वर्क स्पेस पे मैं आता हूँ। यहाँ पे देखोगे ये डिफ़ॉल्ट वर्क स्पेस आ गया। वो जो हमने प्रीवियस कॉल टेस्टिंग वाला जो वर्क स्पेस बनाया था वो हट गया। तो ऐसे केस के अंदर क्या होता है कि जब दो पर्सन सेम अकाउंट पे काम करते हैं, सेम कंटेनर पे काम करते हैं, अपने अलग अलग पीसी पे, तो वो अलग अलग ट्रिगर पे काम कर सकते हैं, पर उनको वर्क स्पेस नया क्रिएट करना होगा। और जब वो पब्लिश करेंगे तो उन्होंने जो किया हुआ वर्क है वो आपस में क्लैश नहीं करेगा। सो इस तरीके से आप वर्क स्पेस का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा वर्क स्पेस की रिक्वायरमेंट है तो आप इधर ट्रिपल डॉट पे क्लिक करना, यूज़र सेटिंग पे क्लिक करना। आपको फिर अप्लाई करना होगा टैग मैनेजर 360 के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 वर्क स्पेस दे रखे हैं, बट कहा जाता है कि इसके अंदर अनलिमिटेड आप वर्क स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। अभी हमारे पास टैग मैनेजर 360 नहीं है, तो हम यहाँ पे सिर्फ 3 वर्क स्पेस का देख सकते हैं। ये जो फ्री अकाउंट है यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 वर्क स्पेस के लिए अलाउ है। इस तरीके से वर्क स्पेस बनेगा। अगर आपका अकाउंट बड़ा है तो आपको 360 के लिए अप्लाई करना चाहिए, और वहाँ से आप मल्टीपल वर्क स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो में बिगिनर्स को पता चल गया होगा जीटीएम क्या है, और प्रोफेशनल्स को ये पता चल गया होगा कि कंटेनर क्या होते हैं, वर्क स्पेस किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं। अगर आपका वर्क पहले किसी के साथ क्लैश हो रहा है तो अब नहीं होगा, और अगर मल्टीपल टीम मेंबर्स आपके साथ काम कर रहे हैं तो आप इस तरीके के वर्क स्पेस क्रिएट करके अपना वर्क बिना किसी क्लेश के साथ कर सकेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर डिजिटल मार्केटिंग वीडियोस एंड ऐसे टेक्निकल वीडियोस के लिए।